व्यापार हम में से कई लोगों का सपना होता है। कई लोग चाहते हैं कि एक अच्छी सुकून की जिंदगी मिले, एक अच्छा व्यापार हो अपना, जिसमें किसी की गुलामी ना करना पड़े। आपकी इस थॉट को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा मैं, कारण आप समझे मित्र, अगर आपने व्यापार शुरू नहीं किया है तो ये बात हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि किसी की गुलामी करनी पड़ती है और गुलामी से बाहर है व्यापार। वास्तव में हम आप जितना सीरियस होते हैं कार्य के प्रति, हमारी सफलता उतनी ज्यादा नजदीक आ जाती है हमसे, और यही गुलामी है। आप खुद की गुलामी करिए, मेरा ये बोलना है। आप बहुत वाइज हैं, बहुत विस्तृत थॉट है आपकी, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूं। वास्तव में धनु राशि वाले एक बहुत अच्छा, बहुत सीरियस, सधे हुए व्यापारी बन सकते हैं। खास कारण क्या है पता है? आपके अंदर एक जबरदस्त इंटेलेक्ट होती है। आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। ऐसे में कब चीजों को डाउन साइड अप कर दिया जाए, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन फिर बोलता हूं कि आपने ये याद रखना है कि व्यापार सुकून के लिए नहीं करना है। ये एक नई चैलेंज है, ये एक नया फाइट है आपके जीवन के लिए, जो आपको एक नए मुकाम पे स्थापित करेगा, जो आपको एक वास्तव में अच्छा लीडर बना के दिखाएगा, समाज के सामने प्रस्तुत करेगा और समाज बोलेगा कि अरे ये हीरा कहाँ छिपा था। आप ऐसे में खुद की क्षमताओं को तो निखार ही लेंगे, संग में आपसे जुड़े हुए सारे समाज और सारे सबऑर्डिनेट्स की क्षमता को निखार पाते हैं। ये आपकी अदम्य ऊर्जा का परिणाम होता है धनु राशि वाले। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। वास्तव में धनु राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। तो समझे मित्र कि धनु राशि के लोगों को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कि कई उत्तर हैं, कई रिप्लाई हैं। लेकिन उन आंसर्स पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस बोर्ड को ध्यान से देखें, क्योंकि जब आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आपकी एक अंतर्दृष्टि डेवलप हो जाएगी। आप समझ पाएंगे कि आपके जीन में कौन सा व्यापार समाहित है। वास्तव में व्यापार समझने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है आपके अपने नैसर्गिक गुणों को, आपके व्यवहार को, आपके नेचर को, कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के अंदर क्या चीजें छिपी हुई हैं, क्या नेचर छिपा हुआ है जो आपके जीनोटाइप पे चढ़ा हुआ है। अगर आपने उसको ध्यान दिया तो आप एक सधे हुए व्यापारी के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। क्योंकि गौर से समझें कि धनु जो सैजिटेरियस है ना, वो अपने आप में एक सिंबल है कि घोड़े का शरीर, धनुर्धारी व्यक्ति, आधे से ऊपर व्यक्ति है, वो धनुष लिए हुए, यानी कि बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड है, चीजें बिल्कुल डिफाइंड है उसके लिए, निशाना बिल्कुल सटीक है, और दौड़ने में घोड़े जैसी तीव्रता रख सकता है, यानी अपने टारगेट को चेज भी उतने ही बेहतर तरीके से कर सकता है, हार नहीं मानता वो। ये आपके अंदर की नैसर्गिक गुण है। अब अगर इसको और डिफाइन करें तो आपको इस बोर्ड पे ये समझना होगा कि यहाँ धनु के जो लॉर्ड हैं वो गुरुदेव हैं। अब आपके अंदर में गुरु की भी जो गुण है, जो गुरुत्व है, वो आ जाएगी। परिणाम गौर कीजिए मेरे बात पे, मैं वन बाय वन आपको गिनाते जाता हूं। तो मित्र, जो गुरुदेव हैं वो ज्ञान के परिचायक, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हैं, अपने एरिया से बाहर निकल के बियॉन्ड द कैपेसिटी जाके काम करने की क्षमता इनके अंदर है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप घुड़सवार हैं, तो एडवेंचरस भी हैं आप। ऐसे में जो आपकी स्वतंत्रता की भावना है, विस्तारवादी थॉट है, धर्म के प्रति समर्पण है, ये सब आपको ऊपर वाले के आशीर्वाद से सफलता दिलाता है, एक अच्छा व्यापारी बनाता है, एक सफल सैजिटेरियस बिजनेसमैन और सैजिटेरियस बिजनेस वुमेन बनाता है, जहां आपकी दूरदर्शी सोच, नई चीजों को सीखना और नई पीढ़ी को सिखाना, ये दोनों मिल करके बिजनेस को उत्तरोत्तर प्रमोट कर और एक अच्छा धन एंजॉय करती है। काफी धनी होते हैं वास्तव में धनु राशि के लोग जो व्यापार एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वास्तव में गुरु बैंकिंग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दें तो दोस्त, इन्हीं चीजों को अगर और विस्तार में समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। वहां मैंने सिर्फ धनु राशि नहीं, बाकी राशियों की भी
और सिर्फ एक भाव नहीं, अलग अलग भावों की भी, फाइनेंस की भी, जॉब की भी अलग अलग एंगल्स से इवैल्यूएशन करी है, डिटेल में बताया है। अगर नहीं देखा जरूर देखिए और आके हमें गाइड कीजिए कि क्या छूट रहा है मेरे से, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने में आप बड़े माहिर राशि के व्यक्ति हैं धनु वाले। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे दोस्त इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, धनु राशि वालों को कौन सा बिजनेस सूट करता है को समझने के लिए आपको धनु के व्यापार भाव को भी समझना पड़ेगा। व्यापार भाव के लॉर्ड और कर्म भाव के लॉर्ड, दोनों के लॉर्ड फॉर्चुनेटली आपके कुंडली में, धनु राशि वालों की कुंडली में बुधदेव हुआ करते। ये बिल्कुल यंग प्लैनेट हैं, राजकुमार बोला गया है इनको, जहां डिसीजन लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लेते, बेबाक होते हैं और कैलकुलेशन बड़ी शार्प है इनकी। ये सब आपके व्यापार पे दिखाई पड़ता है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपकी व्यापार में इन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि आप डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेंगे तो अच्छा व्यापार चलेगा, कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो अच्छा व्यापार चलेगा, कि आप बिल्कुल सही सही बात, बिल्कुल सधे हुए स्टेटमेंट्स रिलीज करेंगे तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। खासियत बुधदेव की ये है कि ये कड़वा नहीं बोलते, मीठा मीठा बोलते हैं। ऐसे में अगर आपने इनके ये गुण एडॉप्ट किए, ये आपके कर्म में होना चाहिए, क्योंकि व्यापार का भाव एक है और कर्म का भाव दूसरा है। फॉर्चुनेटली धनु राशि के कुंडली में ये दोनों भाव एक, यानी ये दोनों ही नेचर आपको एडॉप्ट करने हैं। बाकी कुंडलियों में अलग अलग दो नेचर होते हैं जिसको एडॉप्ट करना पड़ता है, उनके लिए डबल काम होता है। आपके लिए सिंगल काम है ये कि आपको यही खास हुनर अपने अंदर लेके आनी है और आपके राशि वालों को ये जवाब मिल जाएगा कि धनु राशि को पैसा कब आएगा। अगर आपने ये हुनर गैदर कर लिया तो आप अच्छे पैसे पे बैठे होंगे, आप अच्छा धन बना चुके होंगे। अब मित्र, धनु राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति, अथवा यूं बोल लें कि धनु राशि के लोगों को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, तो आपके लिए यानी कि सेगिटेरियस बिजनेसमैन, सेगिटेरियस बिजनेस वुमेन के लिए जो खास बिजनेस आइडियाज हैं उनमें पहला है एडुटेक के बिजनेसेस। वास्तव में गुरु के प्रेजेंस के चलते जो आपका मूलभूत नेचर है वो ज्ञान देना है। तो ऐसे में अगर आपने एडुकेशन या ऑनलाइन एडुकेशन अथवा टेक्निकल एडुकेशन या इन सबको मिला करके एक वर्ड बोलें एडुटेक का बिजनेस, तो ये लाजवाब है धनु राशि वालों। आप इस बिजनेस में मोटा पैसा आप कमा सकते हैं। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड, कारण कि घुमक्कर मेंटल स्टेट है आपका। ऐसे में आप टूर एंड ट्रैवल इन सब के अराउंड के जितने बिजनेसेस है, यानी कि होटेलियर बन सकते हैं, यानी कि टिकटिंग का काम कर सकते हैं, आप ट्रैवल ब्लॉगर्स बन सकते हैं, आप अच्छे ट्रैवल गाइड बन सकते हैं, अथवा आप विदेशी भाषाओं के टीचर या दुभाषिया बन सकते हैं, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं। ये सब काफी अच्छा बिजनेस है आपके लिए और इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं धनु राशि वालों। आपके लिए धनु राशि वालों जो तीसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है लेखन और प्रकाशन का। वास्तव में आपके अंदर में जो ज्ञान उमड़ के आता है उसको आप राइटिंग में एक्सप्रेस करने में भी माहिर हैं। ऐसी स्थिति में आपकी लेखन बड़ी सधी हुई होती है, तो ये कई दफा आपको एक अच्छा पत्रकार बना देती है। मीडिया हाउस भी रन कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके बुधदेव व्यापार हाउस के मालिक हैं। इसके अलावे भी आप एक अच्छा पब्लिकेशन खोल सकते हैं, आप बुक्स के अच्छे ज्ञाता होते हैं। इन सब के अराउंड में किया हुआ बिजनेस, चाहे बुक्स की ही होलसेलिंग हो, ये सब काफी भाती है आपको और काफी आमदनी होती है इन सब चीजों से आपकी। ये अच्छी व्यापारिक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपके लिए सेगिटेरियस बिजनेस पीपल चौथा बिजनेस है जो है लीगल मैटर से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति कानून के ज्ञाता भी होते हैं। ऐसे में आप एक अच्छे एडवोकेट, एडवोकेसी फर्म चलाने वाले या इस तरह के लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले लोग भी धनु राशि के होते हैं। अच्छा बिजनेस करते देखे गए। आपके लिए जो पांचवा बिजनेस है वो भी बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड लीडर है बिजनेस फील्ड में और धनु राशि की ही प्रतिनिधित्व करता है, वो है बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज को मैनेज करने वाला। क्योंकि वास्तव में बृहस्पति बैंक बैलेंस के कारक होते हैं।
ऐसे में ऋण देना और ऋण को मैनेज करना, अल्टीमेटली धन को मैनेज करना होता है। इस तरीके से आप एक अच्छा मोटा पैसा बनाते देखे गए हैं धनुराशि। ये 5 बिजनेस बड़े ही फ्रूटफुल हैं आपके लिए और बहुत अच्छी आउटपुट लेके आए हैं। आप जरूर लिखिए यहाँ पे कि इन 5 बिजनेस में से क्या वास्तव में आप किसी बिजनेस में हाथ डाल चुके हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हाँ तो लिखने से बाकी धनुराशि वालों को भी पता चल पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि एक बार अपनी जन्म कुंडली को भी चेक कीजिए और इन 2 ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कहां है वो भी यहां लिखिए। कॉज ऑफ जब आप उन चीजों को यहां लिखेंगे और मेरे पास में वक्त रही तो प्रोबेबली मैं कुछ गाइड कर दूं कि आप ये ना करके ये बिजनेस करें तो और ज्यादा फायदा हो। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, जो आपका अगला प्रश्न था, बहुत सारे धनु राशि वालों ने आकर के मेरे चैनल पे इस तरह के प्रश्न किए हैं कि धनु राशि के पास पैसा कब आएगा। तो सेजिटेरियस वालों, अगर आपने मेरे बताए हुए इन टिप्स को फॉलो किया तो आपके पास में पैसा फटाफट में आएगा। ऐसा समझें आप, जिसमें पहला मुद्दा है कि आप छोटी सोच ना रखें, अपने बिजनेस गोल बड़े बनाइए। धनु राशि वालों, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा टिप्स है आपके लिए कि अपने विचार को शेयर करें, मार्केट में ज्ञान बांटें। देखें, आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे जहां से आपकी फ्लाइट टेक ऑफ ले सकती है। आपके लिए जो तीसरा टिप्स है कि अपने बिजनेस को एक मिशन की तरह चलाएं, क्योंकि आप में कई दफा लेथार्जिकनेस आ जाती है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, गुरुत्व आ जाती है, सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इस तरह की थॉट से आपको बाहर निकलने की जरूरत होगी। इसलिए बहुधा गुरु लोग करीब रह जाते। इस चीज को ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जो चौथी टिप्स है वो है कि आप पार्टनरशिप में दूसरे की ज्ञान लेना पसंद नहीं करते, तो थोड़ा सा होशियारी से अंडरस्टैंडिंग को बनाने की जरूरत होगी। अगर आपने वो अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसके लिए जो आपको सही पार्टनर चाहिए वो पार्टनर बहुधा या तो मिथुन राशि वाले होते हैं, अन्यथा कन्या राशि वाले होते हैं। अदरवाइज आपके मेष राशि, सिंह राशि अथवा तुला राशि भी अच्छे पार्टनर देखे गए हैं। इनके साथ की पार्टनरशिप आपके बिजनेस में 4 चांद लगाती है। तो अगर आप पार्टनरशिप सोच रहे थे तो देखिए आपके फैमिली में, आपके जान पहचान में इन राशियों से बिलोंग करते हुए कौन है, और उनके साथ में अगर पार्टनरशिप करके आप अपनी बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं तो प्रोबेबली बहुत अच्छा आउटपुट दिखाई पड़ेगा आपको आने वाले टाइम में। अब मित्र, आपने ये तो समझ लिया कि धनु राशि के लोगों को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है धनु राशि के लकी महीने कौन से हैं। तो समझें कि आपके फाउंडेशन डालने के लिए बिजनेस के जो बेस्ट लकी मंथ है वो आती है 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच। ये टाइम फ्रेम बहुत खास है आपके लिए, बहुत लकी है आपके लिए। अगर इतने वक्त का आप इंतजार नहीं कर सकते, ये अभी काफी दूर है या अभी बीत गया, ऐसी सिचुएशन में आप हैं, मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कब मिल रही है और आप कब देख रहे हैं, और अगर इस तरह की गैप पड़ जाती है तो वैसी हालत में जो प्रश्न है कि धनु राशि के लकी महीने कौन से हैं का जवाब है किसी भी महीने की 3, 12, 21 तारीख आपके लिए लकी हो सकते हैं। इन तारीखों में से आपने अपने बिजनेस का श्री गणेश किया, अथवा आपने कोई नई प्रपोजल डालनी है, कोई नया बिजनेस इनिशिएटिव लेना है किसी नए कंपनी के साथ, किसी पार्टनर के साथ, ये डेट्स आपको हमेशा लक प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज आपके लिए जो अच्छे शुभ दिन है ना, वो हैं गुरुवार, बुधवार और मंगलवार, कभी कभी संडेज भी। अब मित्र, धनु राशि वालों के बिजनेस के लिए जो लकी रंग हैं वो हैं पीला, ऑरेंज, नारंगी बोल लीजिए, अथवा हरा, तदोपरांत लाल। ये सारे रंग भी काफी अच्छे और काफी शुभ होते हैं। इन रंगों के कपड़े पहन के अगर आप बहुधा ऑफिस जाएं तो आपको गुड न्यूज मिला करेगी, शुभ न्यूज मिला करेगी। अदरवाइज आप अपने ऑफिस के वॉल्स, ब्लैंक्स और डेस्क के कलर्स भी इन रंगों पे बेस्ड करके रख सकते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद है। अब दोस्त, वो मित्र बंधु या आपने अगर बिजनेस कर रखी है
और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, गाड़ी अटक जा रही है, होता होता काम रुक जा रहा है, सफलता में कई सारी बाधाएं आ जा रही हैं। तो ऐसे में अब मैं आपको कुछ अचूक उपाय देने वाला हूं। अगर आपने उन उपायों को केयरफुली किया तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। जिसमें पहला उपाय है आपके लिए धनुराशि वालों, वो है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। इसका 108 बार पाठ किसी भी बृहस्पतिवार से सुबह सुबह करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप कई सारी व्यापार संबंधी और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे। अगर ये मंत्र काफी लंबा लगे आपको तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः लघु बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं 108 बार, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी बहुत ही अमोघ मंत्र है जो आपके व्यापारिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तत्पश्चात आपके लिए कुछ लाल किताब के टोटके हैं जो बड़े कारगर साबित होते हैं, जिनमें से एक अच्छा मयूर पंख अपने गद्दी के पीछे वॉल पे लगा दें। हो सके तो थोड़ा धूप दिखा दिया करें सुबह सुबह, यानी कि अगरबत्ती। तत्पश्चात जो आपके लिए लाल किताब का दूसरा उपाय है वो है कि गुरुवार को गरीबों को पीले रंग की मिठाई दान करें, अथवा तीसरा उपाय है वो गुरुवार को 300 ग्राम चने की दाल किसी गरीब को दान करें। आपके लिए चौथा उपाय है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, विट्ठल देव के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में पीला पुष्प अर्पित करें। आपके लिए पांचवा उपाय है कि भगवान विष्णु के मंदिर में नारियल चढ़ाएं। आपके लिए एक अचूक उपाय और भी है कि आप यहाँ पे मस्तक पे इस जगह दोनों भ्रुओं के बीच में थोड़ी सी हल्दी का टीका लगा के ऑफिस जा सकते हैं, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में जा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको त्वरित फायदा होएगा। आपके लिए वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली एक अच्छा पुखराज अपने तर्जनी उंगली में धारण करना दाहिने हाथ के, ये भी एक बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम उपाय है। आप ऐसा सोने की अंगूठी में इसे धारण कर सकते हैं। ये याद रखना है कि मैं इस तरह की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।